Jai Hind everyone. First of all, I would like to wish you a warm and happiest Indian Air Force Day. और आप सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने 19th एयरफोर्स डे को सेलिब्रेट किया है 8th ऑफ अक्टूबर 2022 में। तो आप सभी को इंडियन एयरफोर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई विश कि आर इंडियन एयरफोर्स will always touch the sky, will always touch the sky with glory। तो हम सभी के लिए विश है कि नभः स्पर्शम दीप्तम हमेशा इस वाक्य को इंडियन एयरफोर्स साकार करती रहेगी। और चलते हैं जरा आगे की तरफ। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि आपको रिमेंबर होना चाहिए एज अ डिफेंस एस्पिरेंट। एसएसबी में आपसे कुछ पूछ सकते हैं इस पॉइंट्स को, तो यू शुड नो। पहली बात तो हमारे जो प्रेसिडेंट मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी और डिफेंस मिनिस्टर, इन दोनों ने इसका एरियल शो का, इंडियन एयरफोर्स के एरियल शो का लुत्फ उठाया। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने परेड की सलामी ली। ये आपको पता होना चाहिए, दोनों पॉइंट्स। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स डे की सेलिब्रेशंस हैं उसको आउटसाइड हिंडन बेस को सेलिब्रेट किया है। आउटसाइड हिंडन बेस, पहले हमेशा हिंडन बेस पे ये सेलिब्रेट होता था, बट दिस टाइम इट इज सेलिब्रेटेड नियर सुखना लेक, इन पंजाब। तो फर्स्ट टाइम ये पंजाब में सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें किस किस एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहला हाल प्रचंड, उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, उसके बाद अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने, जैगुआर 230 MKI और आपका MI-17 वर्जन 5, इन सारे एयरक्राफ्ट में पार्टिसिपेट किया है डिफरेंट काइंड ऑफ एरियल शो करने में। और टोटल 80 एयरक्राफ्ट से। एंड फिफ्थ पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, सूर्य किरण प्लस सारंग जो एरोबेटिक्स टीम है, जो डिफरेंट टाइप के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं हवा में, उन्होंने इस टाइम इन शो को शो किया है बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही मैग्निफिसेंट वे में इन्होंने शो किया है सारी चीज़ों को। तो आपको जरूर देखना चाहिए पहली बात तो। अगर आपने नहीं देखा तो इन पॉइंट्स को आप याद कर लेना, एसएसबी में आपसे पूछ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। इस बार क्या किया है हमारी इंडियन एयरफोर्स ने, डिजिटल कॉम्बैट ड्रेस को भी लॉन्च किया है। डिजिटल कॉम्बैट ड्रेस, और ये फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स की डिजिटल कॉम्बैट ड्रेस फर्स्ट टाइम ये परेड में ही, इंडियन एयरफोर्स डे के परेड में ही शो किया गया है। इसके बाद ये देखिए, ये है आपका ऑल मेड, इंडिजिनियसली मेड प्रचंड हेलीकॉप्टर, प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा, बट अभी देख लीजिए आप क्या बेसिकली है। इसमें ट्विन टर्बोसाफ्ट इंजन है, ट्विन टर्बोसाफ्ट इंजन से पावर्ड है ये। और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कि कॉम्बैट के लिए काम है। ये देखिए यहाँ पे इसकी गन वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है ना। मिसाइल वगैरह इसमें लॉन्च कर सकते हैं। इसमें रडार है एडवांस, एवियोनिक्स अच्छे अच्छे हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ों से लैस है ये। इसमें आपका स्टेल्थ फीचर भी है। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आई विल डिस्कस इट इन लेटर वीडियोस, ठीक है ना। इन सबके ऊपर बात करेंगे। बस अभी इतना जान लो कि हाल प्रचंड को भी हमने परेड में शामिल किया था इस बार, और अभी रिसेंटली ये इंडक्ट हुआ है इंडियन एयरफोर्स में। थोड़ा सा इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री के बारे में जान लीजिए। तो इंडियन एयरफोर्स एक्ट पास हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में। ये पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन एयरफोर्स बनी कब थी, एक्चुअल में वो उस दिन बनी नहीं थी।
उस दिन एक एक्ट पास हुआ था बस ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी एक टीम बनाएंगे, टीम फॉर रॉयल इंडियन एयरफोर्स। रॉयल इंडियन एयरफोर्स, पहले हमारे इंडियन एयरफोर्स का नाम जो था वो था आपका रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, वो एक्चुअली ब्रिटिश एयरफोर्स ही थी। तो उसमें हमने ऑक्सिलरी टीम बनाई थी जिसके अंदर 6 ऑफिसर्स को सैंक्शन किया गया था कि 6 ऑफिसर विल बिकम पायलट। इनका हवाई सिपाहीज भी कहा गया था, हवाई सिपाहीज। ठीक है, तो इन 6 ऑफिसर्स में सबसे मेन ऑफिसर अगर मैं बात कहूँ कि एक जो आगे चल के हमारे एयर मार्शल या फिर या फिर क्या बोल सकते हैं इनको, चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स बने थे, वो थे हमारे सुब्रतो मुखर्जी साहब। तो इन्हीं 6 ऑफिसर्स में थे वो एक शामिल हुए थे। ठीक है, तो इस दिन तो हमारा इंडियन एयरफोर्स एक्ट पास हुआ था, बट एक्चुअल में हमारे जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट था वो फ्लाई हुआ था 1 अप्रैल 1933 को। 1 अप्रैल 1933 को हमारा फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई हुआ था। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। इनके बारे में देखिए, फर्स्ट इंडियन बॉय सिलेक्टेड टू अंडरगो 2 years ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग एट द रॉयल एयरफोर्स कॉलेज क्रैनवल। तो 8 अक्टूबर 1932 को वो 6 इंडियन कैडेट्स में थे जिन्होंने कमीशन जिनको दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो हुआ था, हमारा जो फर्स्ट स्क्वाड्रन बनी थी उसके भी ये हेड बने थे, स्क्वाड्रन लीडर बने थे। उसके बाद जो है, ये कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स बने थे। इसको ये सेम रैंक है एज कंपेयर टू चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। और उस समय एयर चीफ मार्शल रैंक नहीं होती, तो इनकी रैंक थी जो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। तो ये जो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन एयरफोर्स के एक नाम है। अगर आप लोग एसएसबी में जाते हैं तो आपको यू शुड नो अबाउट एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। आगे चलते हैं, इसके बाद देखिए, स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ 4 एयरक्राफ्ट से, 4 बाईप्लेन एयरक्राफ्ट्स। उनका नाम था वापिती। वापिती एयरक्राफ्ट्स बहुत ही पुराने एयरक्राफ्ट थे, बहुत ही बेसिक टाइप के सेकंड जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स, जिसमें आप ये सोच लीजिए बस कि आई थिंक एक मशीन गन लगी हुई थी बस, मशीन गन। उसके अलावा इसमें कोई भी एडवांस फीचर नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल बेसिक सा। देखिए 2 पंख जैसे हैं, पहले ये प्लेन चलते थे, अब ये प्लेन बिल्कुल भी किसी भी काम के नहीं है। ठीक है ना, तो शायद 2 क्रू बैठता था इसमें, डबल क्रू या सिंगल क्रू होगा, बट इतना बिल्कुल बेसिक सा था। ठीक, और आज की डेट में 4 एयरक्राफ्ट हमने शुरू किया था, आज की डेट में भी है 1700+ एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स। तो काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं इंडियन एयरफोर्स, एंड इट हैज़ बीन स्ट्रेंथनिंग अवर नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस। तो इसके लिए हम एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के बहुत ही आभारी हैं। अब राउंडल का देख लीजिए, राउंडल जो है ये इंडियन एयरफोर्स का लगभग चेंज होता रहता है बार बार। पहले स्टार्टिंग में अलग था, अभी धीरे धीरे, अभी रिसेंट में ये वाला है ना। स्टार्टिंग में ये था, फिर ये आया, फिर ये आया, और रिसेंट में ये वाला है। जो राउंडल है वो ये है, हर जगह आपको दिखेगा राउंडल इंडियन एयरफोर्स का। तो थोड़ा सा मैंने उसके बारे में बता दिया। तो आज के जो सेशन को है मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, थोड़ा आपको जानकारी मिली होगी इंडियन एयरफोर्स के बारे में, साथ ही साथ आपको जानकारी मिली थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पता लगा आपको कि इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर 1932 को क्यों मनाया जाता है। ठीक है, उस दिन हमारा जो है 8 अक्टूबर 1932 को एक्ट पास हुआ था। ठीक है, तो एक्चुअली में कहीं पे हमारी कोई फोर्स बनी नहीं थी उस दिन, ये एक्ट पास हुआ था, साथ ही साथ 6 ऑफिसर को हमने सैंक्शन किया था टू बी द पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो इस जानकारी को आप, आई होप आपको अच्छी लगी हुई है जानकारी। तो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ। और जो भी एसएसबी में जा रहा है दे शुड नो एटलीस्ट समथिंग अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री थी बिल्कुल छोटी सी। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं कुछ और जानकारी लेके आया करूँगा अबाउट इंडियन एयरफोर्स, अबाउट इंडियन आर्मी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।